कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही रणनीति अपनाते हैं और एक ही शेयर में एंट्री लेते हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग होता है। पहला व्यक्ति मुनाफे के साथ बाहर निकल जाता है, जबकि दूसरा घाटे में फंसकर बाजार को अलविदा कह देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बाजार अलग था, क्या चार्ट अलग था, या ब्रोकर अलग था? नहीं, फर्क सिर्फ उनकी मानसिकता में था। दोस्तों, यही कड़वा सच है कि ट्रेडिंग में असली खेल 80% आपकी सोच और मनोविज्ञान का होता है और सिर्फ 20% रणनीति या उपकरणों का। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर ट्रेडर बार बार नई रणनीतियां आजमाते रहते हैं, नए इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकट तलाशते रहते हैं, लेकिन असली समस्या यानी अपनी मनोविज्ञान को कभी छूते तक नहीं। ट्रेडिंग में असली जीत तभी मिलती है जब आप अपने दिमाग को काबू करना सीख जाते हैं। बाजार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने अनुशासन को काबू करना, यही वो चीज है जो एक सफल ट्रेडर को बाकी सभी से अलग बनाती है। अगर आप भी बार बार नुकसान से परेशान आ चुके हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर हो जाता है या प्रॉफिट होते होते लालच में हाथ से फिसल जाता है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है और आप इस सोच को अपने भीतर कैसे विकसित कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, जब यह मनोविज्ञान समझ में आ जाता है तो आपकी रणनीति खुद ब खुद चमकने लगती है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसका पहला सपना यही होता है, जल्दी से जल्दी कमाई करना। और जब पहला या दूसरा ट्रेड मुनाफा दे देता है तो दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है, अरे ये तो बहुत आसान है, अब तो रोज कमाई होगी। लेकिन यही वह जगह है जहां मुसीबत की शुरुआत होती है, क्योंकि आप ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझ लेते हैं और यही गलतफहमी आपको बाजार में तबाह कर देती है। सफल ट्रेडर की पहली खासियत यही है कि वह ट्रेडिंग को न तो जुआ मानता है और न ही पैसे छापने की मशीन। वह इसे एक व्यवसाय की तरह देखता है। जरा सोचिए, अगर आप कपड़ों की दुकान खोलते हैं तो क्या हर दिन सिर्फ मुनाफा ही होगा? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन माल नहीं बिकेगा, कभी सामान खराब हो जाएगा, कभी कमाई होगी और कभी जबरदस्त कमाई होगी, लेकिन फिर भी आप दुकान बंद नहीं करेंगे। आप योजना बनाएंगे, निवेश सोच समझ कर करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, ग्राहकों को समझेंगे और लंबे समय में मुनाफे का लक्ष्य रखेंगे। ट्रेडिंग में भी ठीक यही सोच चाहिए। अगर आप हर नुकसान को असफलता समझकर घबरा जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक सफल ट्रेडर हर नुकसान को व्यावसायिक खर्च की तरह लेता है। उसके लिए हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं और क्यों नहीं। और बस यही है वह बड़ा अंतर जो एक सफल ट्रेडर को बाकी सभी से अलग बनाता है। एमेच्योर ट्रेडर तो बस नतीजों पर ही नजर टिकाए रहता है, लेकिन सच्चा सफल ट्रेडर पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देता है। एमेच्योर कहता है, आज मुनाफा हो गया तो मैं कमाल का ट्रेडर हूं, और अगर आज घाटा हो गया तो तुरंत खुद को बेकार समझने लगता है। मगर सफल ट्रेडर की सोच अलग होती है। वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना प्लान ठीक वैसे ही फॉलो किया? क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? अगर हां, तो उसके लिए यह एक सफल ट्रेड है, चाहे नतीजा मुनाफे का हो या घाटे का। ट्रेडिंग को एक सच्चे व्यवसाय की तरह संभालने का मतलब है कि आप इसमें पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएं। जैसे कोई उद्यमी अपने कारोबार के खातों, स्टॉक और नकदी प्रवाह को ध्यान से ट्रैक करता है, वैसे ही आपको भी अपनी ट्रेडिंग डायरी हमेशा अपडेट रखनी चाहिए। हर ट्रेड का प्रवेश समय, निकास समय, एंट्री का कारण, स्टॉप लॉस, लक्ष्य, सब कुछ लिखो। शुरुआत में यह काम उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही आदत आपको गंभीर, अनुशासित और पेशेवर ट्रेडर बनाती है। अब जरा खुद से पूछो, अगर किसी व्यापारी को यह भी न पता हो कि उसका मुनाफा कहां से आ रहा है और घाटा कहां हो रहा है, तो वो अपने व्यवसाय को कितने दिनों तक चला पाएगा? ट्रेडिंग में भी यही सच है। अगर तुम डायरी नहीं रखोगे, गलतियों का विश्लेषण नहीं करोगे, तो वही पुरानी भूलें बार बार दोहराते रहोगे और बाजार हर बार अपना सबक वसूल करता है। याद रखो, ट्रेडिंग का असली खेल निरंतरता का है। कोई भी कारोबार एक रात में करोड़ों का नहीं बन जाता। उसी तरह ट्रेडिंग भी रातों रात तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। लेकिन यदि तुम ट्रेडिंग को व्यवसाय की सोच से संभालोगे, पूंजी की रक्षा करोगे, प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करोगे और हर कदम को ईमानदारी से रिकॉर्ड करोगे, तो तुम्हारी प्रगति चक्रवृद्धि ब्याज की तरह
लगातार बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, सफल ट्रेडर बनने का पहला कदम यही है कि ट्रेडिंग को न तो जुआ समझो और न ही मनोरंजन। इसे एक गंभीर व्यवसाय की तरह अपनाओ, क्योंकि जब तुम ट्रेडिंग को व्यवसाय मानने लगते हो तभी तुम्हारा दृष्टिकोण मजबूत होने लगता है, और जब दृष्टिकोण मजबूत होता है तभी तुम बाजार की सबसे बड़ी चुनौती जोखिम का सामना कर पाते हो। दरअसल व्यवसायिक सोच का अगला स्वाभाविक कदम ही जोखिम प्रबंधन है। जब तुम ट्रेडिंग को व्यवसाय की तरह देखने लगते हो तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, किसी भी कारोबार में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? जवाब है बचाव। क्योंकि अगर व्यवसाय ही टिक न पाए तो मुनाफा कहां से आएगा? ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी सबसे पहला नियम यही है कि तुम्हारी पूंजी सुरक्षित रहे। सफल ट्रेडर कभी सबसे पहले मुनाफे की चिंता नहीं करता। उसका पहला सवाल हमेशा यही होता है, अगर यह ट्रेड गलत निकला तो मैं कितना खोऊंगा और क्या मैं उस नुकसान को सहन कर पाऊंगा? यही जोखिम प्रबंधन की असली सोच है। बाजार में हर ट्रेड सिर्फ संभावना का खेल है। कोई भी रणनीति 100% सटीक नहीं होती। तुम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, तुम्हें घाटों का सामना करना ही पड़ेगा। फर्क बस इतना है कि एमेच्योर ट्रेडर घाटे को स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि सफल ट्रेडर उसे पहले से योजना में शामिल करके चलता है। जोखिम प्रबंधन का मतलब यही है कि तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पेशेवर ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधता है, गति सीमा का पालन करता है और ब्रेक के लिए हमेशा सतर्क रहता है। उसका सवाल होता है, अगर दुर्घटना हो भी जाए तो नुकसान को कम से कम कैसे रखूं? ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन भी उसी सीट बेल्ट और ब्रेक की तरह है, जो तुम्हें गंभीर गिरावटों से बचाता है और लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। एक सफल ट्रेडर कभी अपनी पूरी पूंजी को एक ही ट्रेड में नहीं डालता। वह हमेशा अपनी पोजीशन के आकार को नियंत्रित रखता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो किसी भी ट्रेड में आपको 2 या 3% से अधिक का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मतलब अगर ट्रेड गलत साबित होता है तो नुकसान सिर्फ 2 या 3 हजार रुपए तक सीमित रहे। अब सोचिए, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया तो एक गलती आपका पूरा खेल खत्म कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, यह पूरी सोचने की प्रक्रिया है। यह मानसिकता है कि मैं सबसे पहले अपनी रक्षा करूंगा। सफल ट्रेडर जानता है कि जब तक पूंजी सुरक्षित है, बाजार में अवसरों की कोई कमी नहीं। लेकिन यदि पूंजी खत्म हो गई तो किसी भी बड़े मौके का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही वह बड़ा अंतर है जो एक नौसिखिया ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच होता है। नौसिखिया थोड़ा सा लाभ देखकर उत्तेजित हो जाता है और सोचता है कि अब जोखिम और बढ़ा लिया जाए, लेकिन सफल ट्रेडर संयम और अनुशासन को प्राथमिकता देता है। वह समझता है कि ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है, कोई छोटी स्प्रिंट नहीं। यदि तुम हर ट्रेड को लॉटरी की तरह लोगे तो बाजार जल्दी ही तुम्हें बाहर फेंक देगा। रिस्क मैनेजमेंट का असली उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि नुकसान को नियंत्रित रखना है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली नियम यही है, नुकसानों को संभालो, लाभ अपने आप संभल जाएंगे। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की पूंजी है और बिना जोखिम प्रबंधन के आपने 2 बार भारी नुकसान झेल लिया। मान लीजिए 50% पूंजी उड़ गई। अब आपके पास 5 लाख बचे। वापस 10 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 100% लाभ कमाना पड़ेगा, जो कितना कठिन है आप खुद जानते हैं। इसलिए सफल ट्रेडर का ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता है, सबसे पहले अपनी पूंजी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, सफल ट्रेडर की मानसिकता का दूसरा बड़ा आधार यही है, जोखिम को पहले समझना। लाभ बाद में आता है, लेकिन जोखिम प्रबंधन हमेशा प्राथमिकता में रहता है। और जब यह सोच आपके अंदर मजबूत हो जाती है, तभी आप बाजार में लंबे समय तक टिक पाते हैं। अब सवाल उठता है कि जोखिम नियंत्रित करने के बाद सफल ट्रेडर कमाई कैसे करता है। उसका रहस्य सिर्फ जोखिम से बचने में नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन के साथ सही अवसर का इंतजार करने में है। यानी अगला कदम है अनुशासन और धैर्य। और यही हमारी अगली चर्चा का मुख्य विषय होगा। जोखिम प्रबंधन को समझने के बाद अब प्रश्न आता है कि पूंजी तो बचा ली, लेकिन लाभ कैसे बढ़ाया जाए। यही वह जगह है जहां बाजार असली परीक्षा लेता है। क्योंकि पूंजी बचाना पहली आवश्यकता है, लेकिन उसे बढ़ाना सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, धैर्य और अनुशासन। बाजार हर दिन आपको अनगिनत संकेत देगा,
कई बार चार्ट में हलचल दिखेगी, खबरें आएंगी, सोशल मीडिया पर सुझाव मिलेंगे, और एक नौसिखिया ट्रेडर इन सबको देखकर डर जाता है कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। उसे लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं किया तो बड़ा अवसर छूट जाएगा। लेकिन सफल ट्रेडर जानता है कि मार्केट कभी रुकेगा नहीं। यह हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने नए मौके पैदा करता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अनाड़ी ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि सफल ट्रेडर खुद को कंट्रोल करता है। और यही असली अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है कि आपने अपने नियम पहले ही निर्धारित कर लिए हैं। कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है, कितना जोखिम उठाना है और कितना प्रॉफिट लक्ष्य रखना है। और फिर चाहे मार्केट कितना भी लुभावना क्यों न लगे, आप अपने नियमों को नहीं तोड़ते। यही मानसिकता किसी प्रोफेशनल एथलीट में होती है, जो अपनी ट्रेनिंग और डाइट को सख्ती से फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटी गलती पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। उसी तरह एक बिना सोचे समझे लिया गया ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगाड़ सकता है। अब धैर्य की बात करें। सफल ट्रेडर कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेडिंग का असली खेल ज्यादा ट्रेड करने में नहीं, बल्कि सही ट्रेड करने में है। अनाड़ी ट्रेडर हर छोटी हलचल में कूद पड़ता है, जबकि प्रोफेशनल सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ही चुनता है। इसलिए अनाड़ी बार बार स्टॉप लॉस हिट कराता है और प्रोफेशनल छोटे नुकसानों को संभालते हुए एक सटीक ट्रेड में बड़ा मुनाफा निकाल लेता है। एक उदाहरण सोचिए। आपके हाथ में धनुष और तीर है। अगर आप बिना लक्ष्य साधे लगातार तीर चलाएंगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप धैर्य रखें, सही पल का इंतजार करें और सटीक निशाना लगाएं, तो एक तीर ही लक्ष्य को भेद देगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट का पीछा मत करो, मार्केट को अपने पास आने दो। सफल ट्रेडर शांत रहता है, मार्केट को देखता है, और जब रणनीति साफ संकेत देती है तभी कदम उठाता है। धैर्य और अनुशासन की कमी वही जाल है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। कभी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, कभी बिना प्लान के एंट्री मार देते हैं, कभी प्रॉफिट में बाहर नहीं निकलते और नुकसान में फंस जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मनियंत्रण की कमी होती है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को काबू में लाकर नियम आधारित ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तभी असली प्रगति होती है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद सफल ट्रेडर बनने की जो दूसरी सुपर पावर है, वह यही है, धैर्य और अनुशासन। यही आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां आप मार्केट को मशीन की तरह खेलते हैं, बिना घबराहट, बिना फोमो, सिर्फ नियमों के अनुसार। और यही धैर्य और अनुशासन आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करते हैं, डर और लालच। क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तब तक रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन दोनों अधूरे हैं। अनुशासन और धैर्य अपनाने के बाद भी ट्रेडर की राह आसान नहीं होती, क्योंकि मार्केट में हर दिन की सबसे बड़ी जंग चार्ट्स या इंडिकेटर्स से नहीं, बल्कि अपनी ही भावनाओं से होती है। और इन भावनाओं में दो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं, डर और लालच। डर आपको सही मौके पर एंट्री लेने से रोक देता है। रणनीति स्पष्ट होती है, संकेत साफ होते हैं, ट्रेंड आपके पक्ष में होता है, लेकिन दिमाग कहता है क्या पता नुकसान हो जाए, क्या पता मार्केट पलट जाए, और इसी डर की वजह से बड़ा मुनाफा देने वाला मौका हाथ से निकल जाता है। लालच भी उतना ही खतरनाक है। आप प्रॉफिट में होते हैं, रणनीति बार बार कहती है कि अब बाहर निकलो, लेकिन अंदर से आवाज आती है थोड़ा और रुको और बड़ा मुनाफा मिलेगा। और जैसे ही मार्केट पलटता है, वही मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। सफल ट्रेडर इस सब का सामना कैसे करता है? वह खुद को भावनाओं से दूर रखता है, किसी ट्रेड से भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखता। हर ट्रेड उसके लिए सिर्फ एक संभावना है, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। वह नुकसान को दिल पर नहीं लेता और मुनाफे में भी नहीं बहकता। वह हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जब तक आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे, मार्केट आपके डर और लालच का फायदा उठाता रहेगा। यहां एक उदाहरण सोचिए। कल्पना कीजिए आप शतरंज की बिसात पर बैठे हैं। हर चाल में अगर आप लगातार यह सोचते रहेंगे कि सामने वाला क्या करेगा, तो आप कभी साहसी कदम नहीं उठा पाएंगे। और अगर हर बार जीत की लालसा में जोखिम भरे दांव खेलने लगेंगे, तो प्रतिद्वंद्वी आपको फंसाकर हरा देगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी रोमांचक शतरंज की तरह है। डर और लालच दोनों ही आपके दिमाग को जकड़ लेते हैं और आप तार्किक फैसले लेने से चूक जाते हैं। सवाल यह है कि इन भावनाओं पर काबू कैसे पाया जाए। सफल ट्रेडर का राज बेहद सरल है।
वह हर ट्रेड को पहले से ही योजनाबद्ध कर लेता है। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ पहले तय होता है। यानी जब बाजार अपनी रफ्तार पकड़ने लगता है तब वह कोई भावनात्मक निर्णय नहीं लेता। उसका दृष्टिकोण साफ होता है। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी योजना का पालन करता हूं। और यही असली आजादी है, क्योंकि जब आप योजना के अनुसार ट्रेड करते हैं तो डर और लालच की कोई जगह नहीं बचती। आप पहले से जानते हैं कि अधिकतम कितना जोखिम है और न्यूनतम कितना लाभ मिलेगा। अब चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे गिरे, आप घबराते नहीं। याद रखिए, बाजार कभी आपके ज्ञान से नहीं हराता, हमेशा आपकी भावनाओं से हराता है। सफल ट्रेडर यही समझता है और भावनाओं के बजाय नियमों के साथ चलता है, ताकि बाजार को उसकी भावनाओं के साथ खेलने का मौका ही न मिले। मनोविज्ञान का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन और धैर्य तब तक अधूरे हैं जब तक आप डर और लालच पर नियंत्रण नहीं पा लेते। जब यह नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है तभी आपकी ट्रेडिंग यात्रा लंबे समय तक टिकाऊ बनती है। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप परिपूर्ण हो जाते हैं। गलतियां फिर भी होंगी और वहीं से शुरू होती है सफल ट्रेडर की अगली खूबी। हर गलती से सीखना और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाना। डर और लालच पर काबू पा लेने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती, क्योंकि बाजार हमेशा बदलता रहता है। आज जो रणनीति काम कर रही है, जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद भी उतनी ही अच्छी साबित हो। और यही वह बिंदु है जहां सफल ट्रेडर और साधारण ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। साधारण ट्रेडर सोचता है, अब मुझे सब आ गया, लेकिन सफल ट्रेडर हमेशा खुद को बाजार का विद्यार्थी मानता है। वह जानता है कि बाजार से बड़ा गुरु कोई नहीं। जब भी ट्रेडिंग में चूक होती है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन सफल ट्रेडर उस नुकसान को खर्च नहीं मानता, उसे फीस मानता है, बाजार की ट्यूशन फीस। हर नुकसान में एक छिपा हुआ सबक होता है। अगर आप उस सबक को पकड़ लेते हैं तो नुकसान निवेश बन जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ गम मनाते रह जाते हैं तो नुकसान व्यर्थ चला जाता है। सफल ट्रेडर का दृष्टिकोण सरल होता है, या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा। हर ट्रेड उसके लिए एक परिणाम नहीं बल्कि एक संकेत होता है। वह विश्लेषण करता है कि गलती कहां हुई। एंट्री गलत थी, स्टॉप लॉस गलत रखा गया, भावनाएं हावी हो गईं, या बाजार की स्थिति बदल गई थी। वह सब कुछ नोट करता है, जर्नल बनाता है और लगातार समीक्षा करता रहता है। अब एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप जिम जाते हैं। पहले दिन डंबल उठाते ही मांसपेशियों में दर्द हो जाए, तो क्या आप कहेंगे यह तो गलती हो गई, मैं जिम छोड़ दूं? अगर ऐसा करेंगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप उस दर्द को संकेत माने कि शरीर अनुकूलित हो रहा है, तो धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही जिम है। हर नुकसान, हर गलती आपके दिमाग को और मजबूत बनाने का काम करती है। बस शर्त यह है कि आप उससे सीखें। सफल ट्रेडर यही करता है। वह अपने अहंकार को किनारे रखता है और स्वीकार करता है, हां, यहां मेरी गलती थी। यही स्वीकार्यता असली विकास की शुरुआत है। बाजार को हराने के लिए आपको उसी से सीखना पड़ता है। स्वयं को बेहतर बनाना सिर्फ नई रणनीतियां सीखने से नहीं आता। सफल ट्रेडर अपने मानसिक दृष्टिकोण, अनुशासन, समय प्रबंधन और जीवन शैली, हर चीज पर काम करता है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई शौक नहीं, यह एक पेशा है। और पेशे में निरंतरता तभी आती है जब आपका व्यक्तित्व भी उसी स्तर पर विकसित हो। इसलिए सफल ट्रेडर हर नुकसान को दर्पण की तरह देखता है। वह खुद से पूछता है, इस नुकसान की जड़ मेरे अंदर की कौन सी कमजोरी थी? और जब कमजोरी समझ में आ जाती है तो वह उसे अपनी ताकत में बदल देता है। यही प्रक्रिया उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है और आखिर यही निरंतर सुधार उसे लंबे समय में जीत दिलाता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई ट्रेडर सीखने का जज्बा छोड़ दे और यह मान ले कि उसे सब कुछ आ गया है, तो वह बाजार की कठोर हकीकत में ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएगा। बाजार उसी ट्रेडर को गिरा देता है जो अति आत्मविश्वास में अंधा हो जाता है। लेकिन जो विनम्र रहता है, उत्सुकता बनाए रखता है और हर नुकसान को एक सबक की तरह अपनाता है, वही लंबे समय तक जीत का स्वाद चखता रहता है। इसलिए सफल ट्रेडर का असली राज सिर्फ रणनीतियों या इंडिकेटर नहीं होते। उसकी असली ताकत है लगातार सीखना, खुद को निखारना और हर दिन पहले से बेहतर बनना। बाजार एक विशाल महासागर की तरह है और जो ट्रेडर विद्यार्थी की तरह उसमें उतरता है,
वही हमेशा जीवित रहकर विजयी बनता है। इस पूरी मनोवृत्ति को समझने के बाद जो खास बात सामने आती है वह यह है कि सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ज्ञान या योजना नहीं, बल्कि उसका जोखिम प्रबंधन होता है। चाहे आप कितना भी सीख लें, कितनी भी मजबूत रणनीति बना लें, लेकिन अगर जोखिम पर काबू नहीं रखा तो सिर्फ एक गलती आपकी पूरी यात्रा को खत्म कर सकती है। सोचकर देखिए, आपने मानसिकता को मजबूत कर लिया, डर और लालच पर नियंत्रण पा लिया, गलतियों से सीखना शुरू कर दिया, पर यदि जोखिम को संभाल ना पाए तो यह सारी इमारत एक ही झटके में ढह सकती है। ट्रेडिंग में जीवित रहना ही पहली प्राथमिकता है और सफल ट्रेडर इसे गहराई से समझता है। जोखिम प्रबंधन ही उसे हर तूफान में टिकाए रखता है। बाजार में हर ट्रेड अनिश्चितता का खेल है। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े सफल ट्रेडर भी केवल 40-50% ट्रेड्स में ही जीतते हैं। फिर भी वे कभी बर्बाद नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरह बनाया होता है कि एक भी गलती उनके पूरे पूंजी ढांचे को गिरा न दे। औसत ट्रेडर क्या करता है? वह मन में तय कर लेता है कि यह ट्रेड तो पक्का चल जाएगा, सब कुछ दांव पर लगा दो, और बस एक ही गलत कदम उसकी पूरी पूंजी को मिटा देता है। लेकिन सफल ट्रेडर कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाता जो उसकी लंबी यात्रा को खतरे में डाल दे। वह जानता है कि बाजार कल भी रहेगा, अगले हफ्ते भी, अगले महीने भी। तो उसकी पहली प्राथमिकता हमेशा पूंजी की सुरक्षा होती है, न कि सिर्फ मुनाफा। जोखिम प्रबंधन का मतलब यही है कि हर ट्रेड को इस सोच से लिया जाए कि अगर यह उल्टा भी पड़ जाए तब भी मैं सुरक्षित रहूंगा और अगली बार फिर से खेल में उतर सकूंगा। सफल ट्रेडर हमेशा अपनी पोजीशन साइज इस तरह बनाता है कि नुकसान होने पर भी सिर्फ हल्की सी चोट लगे, कोई गहरा घाव नहीं। वह स्टॉप लॉस का सम्मान करता है क्योंकि उसे पता है कि स्टॉप लॉस उसकी सुरक्षा की पट्टी है। जैसे कार में सीट बेल्ट दुर्घटना से बचाती है, वैसे ही स्टॉप लॉस बाजार की दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक मुक्केबाज रिंग में उतरता है। अगर वह हर मुक्का इस सोच से मारे कि या तो सामने वाले को नॉकआउट कर दे या खुद गिर पड़े, तो उसका करियर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर राउंड में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करे, अपने चेहरे की रक्षा करे और हर वार सोच समझकर मारे, तो वह सालों तक टिक सकता है और एक दिन चैंपियन भी बन सकता है। ट्रेडिंग भी उसी मुक्केबाजी की तरह है। हर ट्रेड में जोखिम नियंत्रण आपकी ढाल है। सफल ट्रेडर हमेशा जोखिम लाभ अनुपात पर नजर रखता है। वह ₹1 का जोखिम उठाता है ताकि 2, 3 या उससे भी अधिक कमा सके, लेकिन कभी ₹5 दांव पर लगाकर ₹1 की कमाई का इंतजार नहीं करता। उसके लिए ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है और इस खेल में जीत तब मिलती है जब जोखिम छोटा रखा जाए और लाभ को बढ़ने दिया जाए। यहां एक गहरी सच्चाई और है। जोखिम प्रबंधन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह मन की स्थिरता का भी खेल है। जब आप जानते हैं कि आपका जोखिम सीमित है तो मन शांत रहता है, निर्णय साफ रहते हैं। लेकिन यदि नियंत्रण नहीं है तो बाजार का छोटा सा उतार चढ़ाव भी दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और आपका दिमाग फैसलों को हाईजैक कर लेता है। ऐसे में कोई भी निर्णय सही दिशा में नहीं जाता। इसलिए सफल ट्रेडर की मनोविज्ञान का मूल यही है, छोटा नुकसान सहो, बड़ा लाभ कमाओ और सबसे जरूरी, खेल में बने रहो। बाजार में विजेता वही बनता है जो सबसे लंबे समय तक मैदान में टिकता है। आपके पास कितनी भी रणनीतियां हो, कितना भी ज्ञान हो, अगर जोखिम प्रबंधन नहीं है तो एक बुरा दिन सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन अगर जोखिम पर पकड़ है तो बुरा दिन भी सिर्फ एक हल्की सी ठोकर बन जाता है। और यही कारण है कि जोखिम प्रबंधन सफल ट्रेडर की नींव है, बाकी सब उसी पर टिके हैं। कभी कभी बाजार आपको इतना तोड़ देगा कि आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और मन में यह ख्याल आने लगेगा कि शायद अब यह सब संभव ही नहीं है। लेकिन याद रखना, हर सफल ट्रेडर इसी दौर से गुजरा है। उनका रहस्य यह नहीं कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि यह है कि उन्होंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। हर गलती, हर नुकसान, हर असफलता उनके लिए एक सबक बनी और वही सबक उनकी मजबूत नींव बन गए। ट्रेडिंग की असली मनोविज्ञान यही है, स्थिरता पर ध्यान दो, तीव्रता पर नहीं। आप एक ही दिन में बाजार को हरा नहीं सकते, लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते रहेंगे, अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो समय के साथ आपकी प्रगति रुकने वाली नहीं रहेगी।
वह अटल हो जाएगी। यही फर्क होता है। एक औसत ट्रेडर बाजार को जल्दी अमीर बनने का साधन मानता है, जबकि एक सफल ट्रेडर इसे जीवन भर का व्यवसाय समझता है, जहां धैर्य, नियम और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अगर आप सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज ही खुद से वादा करें, हर ट्रेड सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए करें। बाजार को कभी शॉर्टकट मत समझें, इसे एक वास्तविक पेशा माने जहां हर नुकसान आपकी सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह आपके चरित्र की परीक्षा है। और अगर आपका चरित्र मजबूत हो गया तो मुनाफा खुद आपकी ओर चलकर आएगा। दोस्तों, मैंने यह बात इसलिए आपसे साझा की ताकि आपको समझ आए कि सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीति नहीं, उसकी सोच होती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडिंग साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी ट्रेडिंग यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग के गहन और बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, जो आपकी राह को अगले स्तर तक ले जाएंगे। याद रखिए, बाजार को जीतने वाला वही होता है जो सबसे पहले खुद पर काबू पा लेता है। अनुशासित रहिए, केंद्रित रहिए और लगातार सीखते रहिए।